हाँ तो भाई आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर आपका थर्ड गया मोशन का, लेक्चर थर्ड मोशन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, यानी हेडिंग डाल दीजिए आज के लिए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। साथ में लिखते गई है, नोट्स बनता रहेगा, नहीं तो समझ लीजिए अपने से नोट्स बना लीजिएगा। तो इससे पहले लेक्चर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। आई होप कि आप सब लोगों ने ध्यान से उसे देख लिया होगा, नहीं देखा होगा देख लीजिए प्लीज लेक्चर 2। यहाँ पर केवल हम डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, आसानी पड़ेगी भाई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस डिफरेंस क्या होता है उसको डिस्कस करने के लिए। चलिए अच्छा है, एक कॉलम बना लेते हैं, आप लोग भी कॉपी पर बना लीजिए, अच्छा रहेगा। अब कमेंट्स में बताते रहिए कि कैसा आप लोग को क्लासेस लगे, अच्छा बुरा कुछ तो भाई बोलो। चुपचाप व्यू करके चले जा रहे हो, कुछ तो बोलो, तभी तो पता चलेगा कि कुछ काम के लायक भी हूँ कि एकदम नालायक हूँ मैं। पापा तो ऐसे नालायक बोलते ही रहते हैं। चलिए तो इसमें पहले कॉलम में डिस्टेंस हेडिंग डाल देते हैं और सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस लिखते हैं, साथ में एग्जांपल भी लेते जाते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं, आपका ये घर हो गया, पॉइंट को मान लीजिए, हाँ साइकिल है, ये आपका स्टेशन हो गया। ओके, स्टेशन से आप यहाँ पर स्टेशन से आप गए, नहीं घर से आप स्टेशन गए इस पाथ से, इसी को डिस्टेंस बोलेंगे। जो एक्चुअल लेंथ है इस पाथ की उसी को डिस्टेंस लिखेंगे। तो डिस्टेंस वाले में पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें, हाँ कर लेते हैं, दिखेगा ना सबको, हाँ 20 कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है डिस्टेंस में, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द लेंथ मतलब माप, लंबाई, लेंथ मतलब माप, लंबाई जिसमें नापते हैं किलोमीटर मीटर। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, यानी जो एक्चुअल पाथ है ये वाले पाथ, इसका क्या लेंथ है, कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है, इसी को कहते हैं डिस्टेंस। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में इसके कोरस्पॉन्डिंग पहला पॉइंट लिखिए, इट इज द शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम, शॉर्टेस्ट, ओहो स्पेलिंग गलत हो गई, शॉर्टेस्ट टी कहा गया, हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल इनिशियल बताया था। इनिशियल क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब जहां से हम लोग ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ओके, अगर घर से चले तो घर इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट। तो भाई इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, यहाँ से घर से गए, अपने होम से निकले हम लोग, ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर जो सबसे कम डिस्टेंस हो गया, यानी एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से, यानी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड डिफरेंस आता है भाई, सेकेंड डिफरेंस आता है, सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछ देता है। क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? आई थिंक आप लोग जानते होंगे,
अगर नहीं जानते होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए ये स्केलर क्वांटिटी है। शॉर्टकट में बता देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। सपोज आपको 2 किलोमीटर जाना है तो भाई हम कहते हैं नहीं, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सपोज आपको चावल लेना है, चावल लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि भाई 10 किलो चावल दे दीजिए। ये तो नहीं कहते 10 किलो चावल हमको ईस्ट में दे दीजिए, 10 kg हमको गाइस ईस्ट में दे दीजिए, वेस्ट में दे दीजिए। डायरेक्शन नहीं बताते, बस उसको क्वांटिटी बताते हैं, वो दुकानदार समझ जाता है। इसी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और उसके ठीक अपोजिट जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट में सेकेंड पॉइंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी ऐसे क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी जाना चाहिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग ने मैंने बोल दिया कि 2 किलोमीटर चलो, कहाँ चलो ये नहीं पता है। ये अगर नहीं पता है तो डिस्टेंस होगा। अगर हमने कह दिया कि 2 किलोमीटर ईस्ट में चलो, सीधे ईस्ट में चलो या सीधे वेस्ट में चलो, तो वो आप लोग का डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं डिस्टेंस में। अब डिस्टेंस जो है थर्ड पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस क्या है? इट मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या इससे बड़ा, छोटा कभी नहीं होगा। बच्चों ध्यान देना, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता है। अब ये बात आती है डिस्प्लेसमेंट में थर्ड पॉइंट। ये भी डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यानी अगर डिस्टेंस जब सबसे छोटा रहेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट में आएगा। ओके, इट मे बी, इसमें लिख लेते हैं, इट मे बी इक्वल टू it may be equal to ठीक है बच्चों, तो हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो ये वॉइस कट हो गई थी इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट में, लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट है इट मे बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन इट। इट मे बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेस देन इट। यानी जो क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता, या उसके बराबर होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया? वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस क्या है भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वहां पर देखिए जो स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग कर रही है होम और स्कूल को, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को, वही तो डिस्प्लेसमेंट है। जो ये पाथ गया है वो डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं वो अगर सीधे पाथ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होता तो यही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाती है। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कभी छोटा नहीं होता। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, IES को हटाकर y लिख लीजिएगा, क्वांटिटी होगा। एक ही क्वांटिटी है ना, बहुत सारे क्वांटिटीज है नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी लिख लीजिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए मैं भी हटा दूं, ठीक है, हटा देता हूँ। ठीक है, उसका फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। भाई फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, जल्दी लिख रहे हैं? हाँ, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो लिखिए इट कैन नहीं, सॉरी, फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ कवर्ड। यानी जो पाथ है, जो वे है, जो रास्ता है, उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी देखिए यहाँ से जो कर्व लाइन ऐसे ऐसे गई है
जो इसकी लेंथ होगी उस पर डिपेंड कर रहा है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यही फोर्थ पॉइंट हम डिस्प्लेसमेंट में लिखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्थ पॉइंट, जो डिस्प्लेसमेंट में होता है वह पाथ पर डिपेंड नहीं करता। डैट इनिशियल पॉइंट आपका स्कूल हो गया, स्कूल से एकदम सीधे चले जाइए, होम उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो पाथ कवर्ड है, जो डिस्टेंस हो गया, जो पाथ है, द करंट पाथ देखे, जो वे गया है, तो साफ तरीके से जो रास्ता गया है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वे या पाथ। जो पाथ है, जो रास्ता है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आया? ये इंडिपेंडेंट होता है। ओके, मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बस डेट फाइनल और इनिशियल पॉइंट में क्या है उसी पर डिपेंड करता है। यानी फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो है आपकी, उसके बीच की क्या डिस्टेंस है, क्या शॉर्टेस्ट लेंथ है, उस पर ही डिपेंड करता है। चलिए एग्जांपल ले लें। हाँ, ले लेते हैं। सपोज एक घर है आपका, घर में खंबा गाड़ दिया, पोल, या खंबा मींस पोल। ओके, एक रस्सी से ज्वाइन कर दिया आप लोग, रस्सी से बांध दीजिए। यहाँ पर एक पोल गाड़ा अपने घर में और एक दूसरा स्कूल में, जहाँ आपको जाना है, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर आपने पोल गाड़ दिया, उसे एक रस्सी से बांध दिया। तो रस्सी पकड़ के आप लोग चले गए, मतलब धीरे 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 जा रहे थे। जो रस्सी है, जो लेंथ होगी रस्सी की, या जिस पर आप लोग चले रस्सी पर, वही तो डिस्प्लेसमेंट है। ये रास्ते पर जो नीचे रोड गई है, सड़क गई, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। डैट इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कैसे भी हम फाइंड करें, उस पर बस डिपेंड कर गया। फिफ्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। फिफ्थ पॉइंट, जो ये डिस्टेंस है, ये कभी जीरो नहीं हो सकती या निगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट में लिख लीजिए डिस्टेंस में। अब एक्सप्लेन करूंगा भाई कैसे। तो लिखे डिस्टेंस, लिखे DISTANCE, डिस्टेंस इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव होगी, यानी ये निगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। MCQ में पूछ देता है कि डिस्टेंस निगेटिव है, पॉजिटिव होती है हमेशा, या जीरो होती है, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखिएगा। और डिस्प्लेसमेंट ये निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, सॉरी फर्स्ट पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, इसका क्या मतलब है अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या बेसिक्स है। यहाँ पर सपोज ये आपका होम हो गया, क्या हो गया? होम। घर से गए स्कूल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। आपका रोड मान लीजिए, रोड ले लें, हाँ वे, रास्ता जो है एकदम साफ साफ गया है घर से स्कूल। ओके, अब स्कूल से मन नहीं लगा, चलो पार्किंग गए, मन नहीं लगा, भाग गए पार्क से, वापस हम घर आ गए। ओके, अब घर से और कहीं घूमने दोस्त के यहाँ चले गए, ठीक है, आगे बताएंगे। जो यहाँ से गए आप मतलब कि घर से आप लोग गए वहां पर, स्कूल फिर से वापस आ गए, यानी फाइनल यहाँ पर पहुंचे। फाइनल डिस्टेंस वही इनिशियल पॉइंट है, मतलब जहां से गए वहीं पर आ गए, तो आप लोग का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। असल में आप लोग कहीं गए ही नहीं। अगर सपोज यहाँ पर स्कूल से और कहीं घूमने चले गए, स्कूल से यहाँ पर देख राइट साइड और कहीं घूमने चले गए, यानी जो कि स्कूल के अपोजिट में है, यानी पीछे है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा निगेटिव है। निगेटिव साइन बस ये शो कर रही है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इससे और कोई मतलब नहीं है। ये बस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता गए, आपके होम और जो फाइनल पोजीशन है यहाँ पर उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन निगेटिव में है, यानी आप लोग सीधा नहीं गए, ईस्ट नहीं गए, वेस्ट गए हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं। आई थिंक ये सब समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर 4 में हम लोग इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो कि कंपटीशंस में या बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। ओके, बाय। अगर चैनल आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।